महाभारत के स्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी रात की कहानी में उतरेंगे जब 5 पांडवों की किस्मत सिर्फ 5 बाणों पर टिकी थी। क्या वो सुबह का सूरज देख पाते? आइए जानते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ 5 पांडव, दूसरी तरफ 5 सुनहरे बाण जो अगली सुबह उनका अंत करने के लिए तैयार थे। हार लगभग तय दिख रही थी, लेकिन फिर एक दिव्य रणनीतिकार ने अपनी चाल चली और पूरी बाजी पलट दी। सवाल यह है कि आखिर कैसे? तो चलिए चलते हैं महाभारत युद्ध के 9वें दिन की उस भयानक रात में। एक ऐसी रात जो इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल सकती थी। लेकिन उस रात के ड्रामे को समझने से पहले दिन के हाहाकार को समझना जरूरी है। पितामह भीष्म उस दिन अपने रौद्र रूप में थे। उनके बाणों की बारिश ने पांडव सेना को लगभग तबाह कर दिया था। हालत इतनी बिगड़ गई थी कि पांडवों के खेमे में मायूसी छा गई थी। और ठीक इसी मायूसी के बीच कौरवों के कैंप में एक टकराव हुआ, दुर्योधन और भीष्म पितामह के बीच, और इसी टकराव ने सब कुछ बदल दिया। दुर्योधन अपनी बेचैनी और शक से भरा हुआ सीधा भीष्म के पास पहुंचा और उसने उन पर अपने ही पोतों यानी पांडवों के लिए नरम दिल होने का आरोप लगा दिया। ये सिर्फ एक आरोप नहीं था, ये एक महान योद्धा के सम्मान पर सबसे तीखा वार था। इस अपमान से भीष्म का क्रोध भड़क उठा और उसी क्रोध की आग में उन्होंने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने सबको कंपा दिया। उन्होंने 5 विशेष बाण उठाए। ये कोई मामूली तीर नहीं थे, ये मंत्रों की शक्ति से अभिमंत्रित थे, अजेय, अचूक, हर एक पांडव के लिए एक। उनकी घोषणा ने कौरव शिविर में जैसे जान फूंक दी। भीष्म ने वचन दिया कि अगले दिन इन्हीं 5 बाणों से वो 5 पांडवों का अंत कर देंगे। अब पांडवों की हार और मृत्यु निश्चित लग रही थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था, और ये ट्विस्ट आया दुर्योधन की एक बहुत ही बड़ी गलती से। एक ऐसी गलती जो उसी पर भारी पड़ने वाली थी। देखिए, एक तरफ था भीष्म का वचन जो पत्थर की लकीर था, और दूसरी तरफ दुर्योधन का शक जो हमेशा उस पर हावी रहता था। उसे डर लगा कि कहीं सुबह तक भीष्म का मन न बदल जाए। इसलिए उसने वो 5 बाण सुरक्षित रखने के बहाने उनसे ले लिए। जिस वक्त कौरव कैंप जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था, पांडव कैंप में बैठा एक मास्टर रणनीतिकार अपनी अगली चाल सोच रहा था। जी हां, श्री कृष्ण, जो हमेशा एक कदम आगे की सोचते थे। उन्हें इस जानलेवा प्लान की भनक लग चुकी थी और उन्होंने एक पल भी नहीं गवाया, तुरंत अर्जुन को अपने पास बुलाया, क्योंकि समय बहुत कम था। कृष्ण ने अर्जुन को एक ऐसी बात याद दिलाई जो वो लगभग भूल चुका था। एक बहुत पुराना दबा हुआ वचन। सालों पहले जब अर्जुन ने दुर्योधन को गंधर्वों से बचाया था, तो दुर्योधन ने एहसानमंद होकर उसे कोई भी एक वरदान मांगने का वचन दिया था, जिसे अर्जुन ने भविष्य के लिए रख लिया था। कृष्ण का प्लान एकदम जीनियस था, बिल्कुल सीधा, 3 स्टेप्स का। पहला, अर्जुन को बुलाओ। दूसरा, उसे वो पुराना वचन याद दिलाओ। और तीसरा और सबसे अहम कदम, उसे सीधे दुर्योधन के कैंप में भेजो उस वरदान को मांगने के लिए। तो अब स्टेज सेट था फाइनल शोडाउन के लिए। पर यह लड़ाई हथियारों की नहीं, बल्कि शब्दों, वादों और धर्म की होने वाली थी। एक चक्रव्यूह जो शब्दों से बना था। सोचिए, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ होगा। शाम को प्रतिज्ञा ली गई, देर रात दुर्योधन ने बाण अपने पास रख लिए, और आधी रात को कृष्ण का तुरुप का इक्का अर्जुन दुश्मन के कैंप में पहुंच गया। सूर्योदय से पहले ही खेल बदल चुका था। कल्पना कीजिए दुर्योधन के चेहरे की जब आधी रात को अर्जुन उसके सामने खड़ा था। दुर्योधन हैरान तो हुआ, पर उसने अर्जुन का स्वागत किया और अपना वचन निभाने की बात कही। और जब अर्जुन ने बड़ी विनम्रता से वो 5 सुनहरे बाण मांग लिए, तो दुर्योधन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपने ही बुले जाल में फंस गया था। एक क्षत्रिय होने के नाते वो अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता था। उसे वो बाण अर्जुन को देने ही पड़े। और बस ऐसे ही, बिना एक भी हथियार उठाए, श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धि से भीष्म के अजेय बाणों को भी बेकार कर दिया। ये कहानी हमें बताती है कि सही समय पर चली गई एक सही चाल सबसे बड़े हथियारों पर भी भारी पड़ सकती है। लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर सोचिएगा,
क्या होता अगर दुर्योधन ने सिर्फ एक पल के लिए अपने शक पर काबू पा लिया होता और अपने पितामह पर भरोसा किया होता? तो महाभारत का इतिहास क्या होता? शायद बिल्कुल अलग। अगली बार तक सोचते रहिए।